Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Today we will discuss one of the most important topic of modern Indian history, the boycott and the Swadeshi movement. This movement began in 1905 after the partition of Bengal and became the first large-scale mass movement against the British rule. This topic is mentioned in your JK SSB Assistant Compiler examination. We will cover theory and multiple choice question based on the new pattern. So in this lecture we will cover the causes, we will cover objectives, important leaders, major events and the impact of these movement and important multiple choice question. So let's begin. The boycott and the Swadeshi movement was one of the most significant mass movement in the history of the Indian freedom struggle. अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखेंगे कि ये मूवमेंट क्यों एमर्ज हुई तो इसका रीज़न हमें मिलता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सभी जानते हैं 1905 को होता है और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने कराया था? लॉर्ड कर्जिन ने कराया था। लॉर्ड कर्जिन ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है करवाया, लोग काफ़ी नाराज़ थे और उसके बाद जो है ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। द मूवमेंट मार्क the transition from moderate politics to active mass participation and laid the foundation for future national movement. तो इससे पहले हम देखते थे कि सिर्फ लीडर्स जो थे, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे या कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वही जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। लोगों की उतनी ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है मास पार्टिसिपेशन जो है वो होती है लोगों की और जो है फ्यूचर में जो है कुछ और नेशनल मूवमेंट्स जो है यहीं से बनती है। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो उसमें वो सारी मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये मूवमेंट जो है वो इनकरेज करती थी इंडियंस को कि आपको जो है ब्रिटिश की गुड्स का बाइकआउट करना है, आपको इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, अपने नेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है और जो है वो सेल्फ रिलायंस बनना है। ये मूवमेंट जो है 1905 में स्टार्ट होती है और पहली जो है लार्ज स्केल मास मूवमेंट जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल हम कह सकते हैं। अब ये मूवमेंट का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो मूवमेंट थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू हुई। तो वाई वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इम्पॉर्टेंट था? अगर हम उसकी बात करेंगे तो ब्रिटिश ये क्लेम करते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियंस थे वो बिलीव करते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कि जो है अब ब्रिटिश जो है वो डिवाइड एंड पॉलिसी की जो है वो लेकर जो है डिवाइड एंड पॉलिसी जो है वो लेकर जो है वो यहाँ पर रूल कर रही है। तो इसी डिवाइड एंड पॉलिसी के तहत जो है वो बंगाल को जो है मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। एक ईस्टर्न बंगाल और असम का हिस्सा जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी था और दूसरा वेस्टर्न बंगाल जो है हिंदू मेजॉरिटी का पार्ट था। अब ये डिवाइड कब किया गया, पार्टीशन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 में होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है इस मूवमेंट की जिसका नाम है बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। 7 अगस्त को 1905 को एक हिस्टोरिक मीटिंग होती है टाउन हॉल में। ये टाउन हॉल कहाँ था? कलकत्ते में था। एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? स्वदेशी मूवमेंट की। अब 4 पिलर जो थे इस मूवमेंट के वो क्या थे? पहला तो नाम से पता चलता है बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, मतलब बाइकॉट किया जाएगा। किस चीज़ का बाइकॉट होगा? फॉरेन क्लाउथ्स का। जो फॉरेन के क्लाउड थे उनको पब्लिकली जो है वो बर्न किया गया, उनको जलाया गया। ब्रिटिश गुड्स को जो है रिजेक्ट किया गया। फॉरेन से जो शुगर या साल्ट आता था उसका बाइकआउट किया गया। बाइकआउट तो कर लिया लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या था कि हमें स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ये पहला था। प्रमोट करनी हमें लोकल इंडस्ट्रीज़ को, इंडिजिनस एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है कि आप बिजनेस कीजिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। बाइकआउट के वक्त जो है
जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस वगैरह थे, स्कूल वगैरह थे, उसका भी बॉयकॉट किया गया। और नेशनल एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया, बंगाल नेशन कॉलेज बनाया गया। और फोर्थ जो था, डिमांड फॉर स्वराज ग्रेजुअली एमर्ज्ड। ठीक है, इमीडिएटली नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि यहीं से जो है वो डिमांड जो है फॉर स्वराज जो है वो भी जो है एमर्ज हुई। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करेंगे। इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मूवमेंट जो पूरी थी इसकी प्रोटेस्ट जो थी उसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे थे वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बिपिन चंद्र पॉल की अगर बात करेंगे, मॉस मोबिलाइजेशन में जो है इन्होंने काम किया। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने बंगाल से बाहर जो है मूवमेंट को लेने का जो है फैसला किया था और उसी के लिए काम कर रहे थे। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करेंगे, जो स्वदेशी का नारा दिया गया था उसको जो है पॉपुलराइज किया किसने? लाला लाजपत राय ने। अरविंद घोष की बात करेंगे तो ये आइडियोलॉजिकल लीडरशिप पे काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इन्होंने रक्षाबंधन कैंपेन चलाई। आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज तो की रक्षाबंधन कैंपेन, और ये सेरेमनी क्यों की? टू सिंबलाइज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि अगर ब्रिटिश जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं तो हमें जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करना होगा अगेंस्ट द बंगास पार्टीशन। क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो है एमसीक्यूज जाके आपके कवर हो, और एमसीक्यूज हर टॉपिक में से आते हैं। अगर कोई टॉपिक आपके पास दिया गया, उसका इम्पैक्ट, उसके काजेस सभी, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल जो है हम उसी तरीके से कवर कर रहे हैं चीज़ों को। अब कौन से मेथड अडॉप्ट किए गए? अगर हमें बाइकाट करना है तो वो क्या क्या बाइकाट होगा? एक तो इकोनॉमिक बाइकाट होगा, दूसरा सोशल बाइकाट होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बाइकाट होगा, और पैसिव रेजिस्टेंस भी जो है वो शो करेंगे हम। इकोनॉमिक बाइकाट की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि ब्रिटिश के जितने भी टेक्सटाइल वगैरह थे उनका बाइकाट किया, उनके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का हमें बाइकाट करना था। सोशल बाइकाट की बात करेंगे कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसे इनकार करेंगे। एजुकेशनल बाइकाट की बात करेंगे, स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को जो है वो छोड़ने लगे। पैसिव रेजिस्टेंस तो शो करना ही था, एक्टिव अगर नहीं कर पाते तो नॉन कोऑपरेशन किया विद कॉलोनियल अथॉरिटीज़, उनसे कोऑपरेट करना बंद कर दिया। अगर ये सारी चीज़ें की तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो वह इम्पैक्ट क्या था? पहला तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, जिसमें जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग की ग्रोथ जो है देखने को मिली। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो निकल के सामने आए, और पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी जो है वो बढ़ी। अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनकी ग्रोथ हुई, इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुई। एजुकेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो अपने स्कूल खोले गए, नेशनल स्कूल इस्टेब्लिश किए गए, प्रमोट की गई टेक्निकल एजुकेशन भी। और कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन कल्चर का रिवाइवल किया गया, ग्रोथ ऑफ पैट्रियोटिक लिटरेचर एंड सॉन्ग्स को जो है उनकी भी ग्रोथ देखने को मिली। अब कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स तो निकल के यहाँ से आई होगी। अगर एक मूवमेंट चल रही है तो वो क्या जो है वो आउटकम्स थे? पहला जो है नेशनल कॉन्शियसनेस को जो है उसका राइज हुआ, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हुआ, और जो है यहीं से ग्रोथ होती है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की। हर कोई भी मूवमेंट है उसके कुछ आउटकम्स तो होते हैं पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव क्या थे? कि लिमिटेड जो है वो रूरल पार्टिसिपेशन रहा, गवर्नमेंट ने जो है वो रिप्रेशन किया, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये था जो कांग्रेस थी ये दो गुटों में बट गई। एक मॉडरेट्स लीडर थे, और जैसा मैंने कहा कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी हुआ। तो एक मॉडरेट गुट बढ़ गया और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे। इसे हम जो है वो सूरत स्प्लिट कहते हैं, जो 1907 में हुआ। डिफरेंस एरोज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्प्लिट होती है दो गुटों में। लीडर्स कौन कौन से थे? मॉडरेट की अगर हम बात करेंगे तो फेमस जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक थे। एनुलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया जाता है बाद में 1911 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड दिस वाज कंसिडर्ड द मेजर सक्सेस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है सक्सेस भी मिलती है स्वदेशी मूवमेंट की कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो उठे थे, और फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1911 में कैंसिल कर दिया जाता है। अभी हमने जितना भी सारा कुछ पढ़ा उसका एक टाइमलाइन देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं। पहला 1903 में जो है पार्टीशन जो है प्रपोजल जो है वो अनाउंस किया गया था, और फाइनली 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को बाइकआउट का रेजोल्यूशन जो है पास किया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है पार्टीशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1906 में स्वदेशी मूवमेंट एक्सपेंड होती है। 1905 में मूवमेंट आ जाती है, जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि बाइकआउट रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और 1907 में सूरत का स्प्लिट होता है। 1909 में पार्टीशन को जो है वो कैंसिल किया जाता है। अब वन लाइनर अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो कुछ इस तरीके से इस टॉपिक में से बन सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हुई? 1905 में। इमीडिएट काज क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल था। पार्टीशन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। बाइकआउट रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 7 अगस्त 1905 को। टाउन हॉल जो था कलकत्ता में वो वीनू था, और ये कहाँ पर है याद रख लिया आपने, कलकत्ता में। स्वदेशी का मतलब क्या है? वंस ऑन कंट्री, कि अपने ही मुल्क का जो है इस्तेमाल करें हम। पार्टीशन जो है वो 1911 में कैंसिल किया गया। सूरत स्प्लिट 1907 में होता है। लाल बाल पाल जो थे वो मेजर लीडर्स थे। तो मैंने कहा एक्सट्रीमिस्ट के लीडर जैसे कि, और मॉडरेट्स के लीडर है वो हम अलग से भी पढ़ेंगे चीज़ें जब वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेशनल एजुकेशन जो थी वो एक की फीचर रहा, क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूशंस खोले। चलिए अब इसी पे एमसीक्यूज जो है वो करेंगे। पहला आपके पास क्वेश्चन है, आप आंसर देंगे। इमीडिएट काज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वास, तो हम सभी जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। हु पार्टीशन बंगाल इन 1905, तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का नाम आएगा। क्वेश्चन 3, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट होती है? 1905 में पार्टीशन होता है, और ये मूवमेंट भी 1905 में ही स्टार्ट हुई। क्वेश्चन 4, विच सिटी बिकम द सेंटर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, तो हमने देखा टाउन हॉल से स्टार्ट होता था तो वो कलकत्ते में था, तो कलकत्ता आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट, तो प्रिंसिपल क्या था मूवमेंट का? बाइकआउट था, बिल्कुल बाइकआउट हमने देखा, स्वदेशी भी देखा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है एक्चुअली बाइकआउट और स्वदेशी तो हम सभी जानते हैं, और अगर आपके पास जो ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं कि 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 1 and 2 इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट, तो एक मैंने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन भी डाल दिया। और आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया कि नेशनल एजुकेशन वगैरह पे एक की फीचर था इस मूवमेंट का, तो ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, खाली बाइकआउट स्वदेशी आप टिक करके नहीं आएंगे। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, जैसे अभी लेटेस्ट पैटर्न है एग्जामिनेशन का। तो सिंपल है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, स्वदेशी मूवमेंट बिगिन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब आपको मालूम हो गया है कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, तो ठीक है आप आंसर करेक्ट करेंगे। लॉर्ड कर्जन इंट्रोड्यूस द पार्टीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और बंगाल पार्टीशन वाज एनोड इन 1911, तो तीनों जो है वो सही होंगे। 1 2 3 आपका ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन 8 है, स्टेटमेंट 3 है, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स वाज अ मेजर फीचर, तो ये एक मेन फीचर था। ठीक है, नेशनल स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड, ये अभी हम पढ़े कि नेशनल स्कूल जो है एस्टैब्लिश किए गए। द मूवमेंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है हमने बात नहीं की थी शुरुआत में, और यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम द बिगनिंग। शुरुआत में तो हमने जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, वो तो ग्रेजुअली जो है वो अमर्ज हुई। तो यहाँ पर 1 and 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। फिलहाल एक मैच बनाया हुआ है,
ये आपको याद कराने के लिए ही बेसिकली बनाया है कि लॉर्ड कर्जन इन्होंने क्या काम किया। आप जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है रक्षाबंधन का कैंपेन चलाया, बिपिन चंद्र पाल जो थे स्वदेशी लीडर थे, और 1911 में पार्टीशन कैंसिल की गई। तो ये ऑलरेडी जो है पहले से सभी चीज़ें जो है वो करेक्ट है। तो अगर आपको मैच जो आता है, मिसमैच अगर दिया जाता है तो आपको मैच सही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी यहाँ पर देखिए बाइकॉट जो है एक फीचर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया गया है। बाइकॉट पहला, रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश गुड्स, सही बात है। स्वदेशी, प्रमोट ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट, नेशनल एजुकेशन जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन खोले गए, और पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब था नॉन कॉपरेशन। तो ये भी सभी जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आप जो है हमारे नोट्स वगैरह जो है वो जो है ले सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं www.homeacademy.in पे। और एग्ज़ामिनेशन से पहले पहले जो है आपको इसके सारे जो है वो पीडीएफ वगैरह भी जो प्रोवाइड की जाएगी। फ़िलहाल अभी जो है हम कंटेंट ही प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जो है आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो हमसे जुड़िए, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम वगैरह है, नीचे लिंक जो है वो दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।